नमस्कार। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अष्टांग हृदयम में इसका जिक्र है, स्नेह विधि। जी। नाम शायद सुनने में सरल लगे, स्नेह विधि, लेकिन ये शरीर के लिए मतलब पोषण, शुद्धि, स्वास्थ्य, इन सब के लिए आयुर्वेद की एक बहुत मुख्य चिकित्सा प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। हमारी ये जो बातचीत है, ये सीधे वाग्भट रचित अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय स्नेह विधि उसी पर आधारित रहेगी। जी बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि मूल ग्रंथ के श्लोकों के सहारे ही इस विषय को समझें। जी। और हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलकर समझें कि ये स्नेहन आखिर है क्या चीज, कैसे काम करता है शरीर पर, इसके लिए कौन से पदार्थ अच्छे हैं, किन लोगों को इसकी जरूरत है, किन्हें नहीं है, और हाँ, इसे करने की सही विधि और सही समय क्या है। आयुर्वेद में कहा जाता है ना, जैसे किसी सूखी लकड़ी को अगर मोड़ना हो तो पहले तेल लगाना पड़ता है। सही बात है। वैसे शरीर की शुद्धि या पोषण के लिए स्नेहन बहुत जरूरी है। तो चलिए वाग्भट के शब्दों से ही इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये स्नेहन करता क्या है शरीर में, और ग्रंथ में इसका जिक्र शोधन प्रक्रियाओं से ठीक पहले क्यों है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह पे है। देखिए, अष्टांग हृदयम में जो शोधन क्रियाएं हैं, जैसे वमन, विरेचन, इनसे ठीक पहले स्नेह विधि और स्वेद विधि का वर्णन आता है। अच्छा। इसकी वजह भी साफ है। टीकाकार भी कहते हैं, शोधनम स्नेह स्वेदावंतरेण न संभवति। मतलब बिना स्नेहन और स्वेदन के शरीर शोधन के लिए तैयारी नहीं होता। ये तो आप कह सकते हैं पहली शर्त है। ओके, मतलब तैयारी के लिए जरूरी है। हाँ। अब स्नेहन है क्या, तो पहला ही श्लोक इसके गुण बताता है। गुरु शीत सरस स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरुक्षणम। इसका मतलब है, स्नेहन कहने वाले जो द्रव्य हैं या औषधि हैं, वो प्राय मतलब आमतौर पर गुरु यानी हैवी, शीत यानी कूलिंग, सर यानी फ्लोइंग या स्प्रेडिंग, स्निग्ध यानी ऑयली, मंद यानी स्लो एक्टिंग, सूक्ष्म यानी सटल या पेनिट्रेटिंग, मृदु यानी सॉफ्ट, और द्रव यानी लिक्विड गुणों वाले होते हैं। अच्छा, ये सारे गुण होते हैं? हाँ, ये गुण शरीर में जाकर करते क्या है, ये शरीर में स्निग्धता मतलब चिकनाई, नमी, कोमलता बढ़ाते हैं, रूखापन कम करते हैं, और खास तौर पर जो वात दोष बढ़ा हुआ हो उसे शांत करते हैं। अच्छा। श्लोक में जो प्रायो शब्द है ना, वो ये इशारा करता है कि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे सरसों का तेल वो गुण में गर्म है पर स्नेहन करता है, और इसके जो विपरीत गुण वाले द्रव्य हैं, हल्के, गर्म, सूखे, वो शरीर में रूखापन लाते हैं, जिसे विरुक्षण कहते हैं। समझ गया। तो ये गुण शरीर को अंदर से नरम बनाते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, स्नेहन के लिए मुख्य पदार्थ कौन से हैं और क्या उनमें कोई सबसे अच्छा भी है? हाँ, ग्रंथ में 4 प्रमुख स्नेह बताए गए हैं। श्लोक 2 और 3 के पहले हिस्से में कहा है, सर्पिर मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम तत्रापि च उत्तमम सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् माधुर्यात् अविदाहित्वा जन्माद्यव च शीलनात्। मतलब स्नेह के लिए सर्पी यानी घी, मज्जा यानी बोन मैरो, वसा यानी एनिमल फैट, और तेल यानी ऑयल, खासकर तिल का तेल। ये 4 सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। और इन चारों में भी कोई एक सबसे बेस्ट? बिल्कुल। इन चारों में भी घी यानी सर्पी को सबसे उत्तम माना है। अच्छा, घी को क्यों? इसके 3 कारण दिए हैं। पहला, संस्कारस्यानुवर्तनात्। ये घी की एक खासियत है कि जब इसे किसी दवा के साथ पकाते हैं ना, तो ये उस दवा के गुण तो ले लेता है, पर अपने जो असली गुण हैं, जैसे ठंडा होना, उनको छोड़ता नहीं। अच्छा। तेल वगैरह में ये गुण कम होता है, वो पकाने से अपने गुण बदल सकते हैं। दूसरा, घी मधुर माधुर्यात होता है और पेट में जलन अविदाहित्वात नहीं करता। तीसरा, ये जन्म से ही हमारे लिए अनुकूल जन्माद्यवच शीलनाथ होता है। घी का यही संस्कार अनुवर्तन वाला गुण उसको दवाइयों को शरीर में पहुंचाने का एक बहुत अच्छा व्हीकल बनाता है। वो दवा का असर बढ़ाता है और खुद कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता। ये संस्कार अनुवर्तन वाली बात तो वाकई घी को बहुत खास बनाती है। क्या इन चारों स्नेहों का असर हमारे दोषों पर, वात, पित्त, कफ, उन पर भी अलग अलग होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत साफ तौर पर बताया है। श्लोक 3 का अगला हिस्सा कहता है, पित्त घ्नास्ते यथा पूर्वम इतर घ्ना यथोत्तरम। अच्छा। यथा पूर्वम का मतलब है क्रम में पहले वाले, यानी घी, मज्जा, वसा, ये पित्त को शांत करने में क्रमशः बेहतर है। मतलब घी पित्त के लिए बेस्ट है। ओके।
और यथोत्तरम यानी क्रम में बाद वाले मज्जा, वसा, तेल। ये इतर्घ्ना यानी बाकी दोष, खासकर वात और कफ, उनको शांत करने में क्रमशः श्रेष्ठ हैं। तेल जो है वो वात और कफ के लिए सबसे असरदार है, और वात के लिए तो तेल का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब पित्त के लिए घी और वात कफ के लिए तेल को ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, क्या ये पचने में भी भारी हल्के होते हैं? कोई क्रम है इनका? हाँ जरूर। श्लोक 4 इसे साफ करता है। घृता तैलम गुरुवसा तैलान मज्जा ततो पिच। अच्छा, यानी पचने में घी सबसे हल्का है, घी से भारी है तेल, तेल से भारी वसा और वसा से भी भारी मज्जा। तो क्रम हुआ घी, फिर तेल, फिर वसा और सबसे भारी मज्जा। ये जानना बहुत जरूरी है जब मात्रा तय करनी हो। हाँ, ये तो पाचन शक्ति पर निर्भर करेगा फिर। अच्छा, कभी कभी इनको मिलाकर भी यूज करते हैं शायद, उसका भी जिक्र है? जी हाँ, बिल्कुल। श्लोक 4 का अगला भाग यही बताता है। द्वाभ्याम त्रिभिश चतुर्भिश तैर्यमक त्रिवृतो महान 4। जब 2 स्नेह मिलाते हैं तो उसे यमक कहते हैं। यमक? 3 मिलाए तो त्रिवृत, और चारों घी, तेल, वसा, मज्जा मिला दिए तो महास्नेह। महास्नेह, अच्छा। इनका प्रयोग खास स्थितियों में होता है जहां मिले जुले गुणों की जरूरत हो। और 6 में पूरी लिस्ट दी है। स्वेदन शोध्या मध्य श्री व्यायामा सक्तचंतकाः वृद्ध बाला बलकृशा रूक्षाः क्षीणाश्रेतसः 5। वातार्थस्यन्द तिमिर दारुण प्रतिबोधिनः 6। संक्षेप में कहूं तो वो लोग जिन्हें स्वेदन या शोधन करवाना है, जो शराब, स्त्री संग, कसरत या चिंता में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, बूढ़े, बच्चे, कमजोर, अबल, दुबले पतले, कृश, जिनका शरीर रूखा, रूक्षा हो गया हो, जिनके खून या शुक्र धातु की कमी, क्षीणाश्रेतसः हो, जो वात रोगों, वातार्थ से परेशान हो, जिन्हें आंखों की दिक्कतें हों जैसे स्यंद या तिमिर, और हाँ, जिन्हें सुबह उठने में बहुत मुश्किल, दारुण प्रतिबोधिना होती हो, ये सब स्नेहन के योग्य हैं। अच्छा, काफी लंबी लिस्ट है ये तो। मूल बात यह है कि जिनके शरीर में वात बढ़ा है, रूखापन है, धातु कम हो गई है, या जिन्हें पंचकर्म के लिए तैयार करना है, उन्हें स्नेहन से फायदा होता है। ये शरीर को पोषण देता है और मलों को उनकी जगह से निकालने में मदद करता है। तो फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें स्नेहन नहीं करवाना चाहिए। अस्नेह्य कौन हुए? बिल्कुल, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। श्लोक 6, 7 और 8 का पहला हिस्सा इन्हीं के बारे में है। नत्वति मंदाग्नि तीक्ष्णाग्नि स्थूल दुर्बला ऊरु स्तंभाति साराम गल रोग गरोदरय मूर्छा छर्दी अरुचि श्लेष्म तृष्णा मद्यैश्च पीड़ताः 7 अपप्रसूता युक्ते च नस्य बस्तो विरेचने। मतलब जिनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर, अति मंदाग्नि हो, या बहुत ही तेज, अति तीक्ष्णाग्नि हो, जो बहुत मोटे, स्थूल हो, या बहुत ही ज्यादा कमजोर, दुर्बला हो, जिन्हें उरुस्तंभ, दस्त, आम दोष, गले के रोग, गर्विश, पेट की गंभीर बीमारियां, मूर्छा, उल्टी, अरुचि, शरीर में कफ बहुत ज्यादा हो, बहुत प्यास लगती हो, या शराब पी के पीड़ित हो। अच्छा। साथ ही जिनका प्रसव ठीक से न हुआ हो, अप्रसूता, या जो उसी समय नस्य, बस्ती या विरेचन ले रहे हो, उन्हें स्नेहन नहीं करना चाहिए। ओके। इन हालतों में स्नेहन पाचन को और बिगाड़ सकता है, कफ या आम को बढ़ा सकता है, या जो इलाज चल रहा है उसमें दिक्कत कर सकता है। तो सावधानी जरूरी है। सही बात है। मतलब स्नेहन फायदेमंद तो है, पर सबके लिए नहीं, हर हाल में नहीं। हाँ। अच्छा, क्या अलग अलग जरूरती या खास रोग, उनके लिए कोई खास स्नेह बेहतर होता है? क्या ग्रंथ इस पर कुछ कहता है? हाँ, आयुर्वेद की यही तो खूबी है, बहुत स्पेसिफिक है। श्लोक 8 से 11 तक इसी के बारे में है। तत्र धी स्मृति मेधा धीकांक्षिणाम शस्यते घृतम 8 ग्रंथिनाड़ी कृमिश्लेष्म मेदो मारुत रोगिषु तैलम 9 लाघवदाघ्यार्थिक्रूर कोष्ठेषु देहिषु 10 शेषौ वसातु संध्यस्थि मर्म कोष्ठ रुजासुचा 11। पूरे श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ, सार बता रही हूँ। हाँ, बताइए। तो संक्षेप में मतलब ये है, घी घृतम बुद्धि, धी याददाश्त, स्मृति, मेधा इंटेलेक्ट बढ़ाने और पित्त शांत करने के लिए सबसे अच्छा है। तेल, गांठ, ग्रंथि, नाड़ी व्रण, कीड़े,
बढ़े हुए कफ और मेद, फैट, वात रोगों में शरीर में हल्कापन, लाघव और मजबूती, दाढ़ चाहने वालों के लिए और जिनका पेट साफ नहीं होता, क्रूर कोष्ठ, उनके लिए तेल अच्छा है। अच्छा। वसा और मज्जा, शेषो जी। ये दोनों उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो बहुत ज्यादा वात के असर से या धूप, आतप, सफर, अध्व, वजन उठाने, स्त्री संग या कसरत से कमजोर हो गए हों, जिनका शरीर रूखा हो, जो तकलीफ सहते हों, अत्यग्नि, बहुत तेज पाचन वाले हों या जिनके शरीर के रास्ते वात से रुक गए हों, वातावृत पथ हों। ओके। वसातु ये खास तौर पर जोड़ों, संधि, हड्डी, अस्थि, मर्म स्थानों और कोष्ठ, विसरा के दर्द में, जलने, दग्ध, चोट, आहत, योनि भ्रंश, भ्रष्ट योनि, कान और सिर दर्द में फायदेमंद है। अरे वाह, मतलब आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं कहता कि तेल लगा लो, बल्कि इतनी बारीकी से बताता है कि कब घी, कब तेल, कब वसा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसे करने का सही समय या मौसम क्या है? हाँ, समय का भी बहुत महत्व है। श्लोक 12 और 13 इस पर रोशनी डालते हैं। तेलम प्रावृषि वर्षांते सर्पिरण्यो तु माधवे ऋतु साधारणे स्नेह शस्तोहनी विमले रवो तेलम त्वरायाम शीते अपि। सामान्य नियम ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए तेल वर्षा ऋतु प्रावृषि में, घी शरद वर्षांते यानी वर्षा के बाद में, और वसा मज्जा वसंत माधवे में लेना ठीक है। अच्छा। और आमतौर पर दिन में अहनी, जब आसमान साफ हो, विमले रवो मतलब धूप खिली हो, तब स्नेह लेना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी, त्वरायाम हो या सर्दी का मौसम हो तो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या रात में भी हो सकता है स्नेहन? ये दिन रात का क्या चक्कर है? हाँ, कुछ स्थितियों में रात में भी बताया है। श्लोक 13 आगे कहता है, घर में पिच घृतम निशि निषेव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवती अपि। अच्छा। यानी गर्मी के मौसम घर में घी रात में देना बेहतर है। इसी तरह अगर पित्त या वात बढ़ा हुआ हो और स्नेहन देना है, या पित्त वाले दोषों का मिश्रण संसर्गे पित्तवती अपि हो, तब भी घी रात में ही देना चाहिए। और अगर समय का ध्यान न रखा तो क्या नुकसान है? तो नुकसान हो सकता है। श्लोक 14 में चेतावनी है, निश्यन्यथा वात कफाद्रोगा स्यु पित्तो दिवा। 14 मतलब दिन में लेने वाला स्नेह रात में लिया तो वात कफ के रोग बढ़ सकते हैं, और रात में लेने वाला स्नेह जैसे पित्त कम करने वाला घी दिन में ले लिया तो पित्त बढ़ सकता है। बाप रे, समय की इतनी पाबंदी। अच्छा, अब आते हैं तरीकों पर। स्नेह को शरीर में यूज करने के कौन कौन से रास्ते बताएं? देखिए, सिर्फ पीना ही एक तरीका नहीं है। श्लोक 14 और 15 कई तरीके बताते हैं। युक्त्या अवचार्यत स्नेहम भक्ष्याध्यन्नेन बस्ती भी 14, नस्याभ्यंजन गंडूशम मूर्धकर्णाक्षितर्पणे 15। युक्त्या मतलब सोच समझकर, योजना बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए तरीके हैं। खाने के साथ भक्ष्याध्यन्नेन, बस्ती, नस्य, अभ्यंजन, मालिश, गंडूश, कुल्ला या मुंह में भरना, मूर्ध तर्पण, सिर पर तेल रखना, कर्ण तर्पण, कान में तेल डालना, अक्षी तर्पण, आंखों के लिए तेल। अरे वाह, काफी सारे तरीके हैं। अच्छा, 2 शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, अच्छप्य और विचारणा स्नेह। इनमें क्या फर्क है और कौन सा बेहतर है? हाँ, ये एक जरूरी क्लासिफिकेशन है। श्लोक 15 से 17 इसे साफ करते हैं। रस बेधे कत्वाभ्याम चतुष्षष्टिर्विचारणः 15, स्नेहस्य कल्पः सश्रेष्ठः स्नेह कर्माशु साधनात् 17। पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहे जी। विचारणा स्नेह वो तरीके हैं जहां स्नेह को खाने के साथ अलग अलग स्वाद वाले या दूसरे बाहरी तरीकों से मालिश, नस्य वगैरह कम मात्रा में देते हैं। ग्रंथ में इसके 64 प्रकार बताए हैं। इनको अच्छपेय से कम असरदार माना जाता है क्योंकि या तो स्नेह खाने से दब जाता है, अन्यभिभूतवत्वात्, या मात्रा कम अल्पत्वात् होती है। अच्छा। इसके उलट अच्छपेयः का मतलब है सिर्फ शुद्ध स्नेह घी या पेल पीना बिना किसी और चीज के साथ मिलाए। इसे विचारना नहीं मानते। अच्छपेय को स्नेहन का सबसे अच्छा तरीका श्रेष्ठः कल्पः कहा गया है क्योंकि ये स्नेहन का काम जल्दी आशु साधनात् करता है। तो अगर जल्दी और असरदार स्नेहन चाहिए तो अच्छा पेय बेहतर है। लेकिन ये पीना कितना चाहिए? इसकी डोज कैसे तय होती है? क्या कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है? आयुर्वेद मात्रा को ml या ग्राम में नहीं देखता,
वो पाचन शक्ति के आधार पर तय करता है। श्लोक 17 और 18 पाचन में लगने वाले समय के हिसाब से मात्रा बताते हैं। द्वाभ्याम चतुर्भेरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात्। 17 ह्रस्व मध्योत्तमा मात्रास्ता तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीं कल्पयेत वीक्ष दोषादीन प्रागेव तु ह्रसीयसीं। 18 ह्रस्व मात्रा लो डोज, जो 2 याम यानी करीब 6 घंटे में पच जाए। मध्यम मात्रा मीडियम डोज, जो 4 याम यानी करीब 12 घंटे में पचे। उत्तम मात्रा हाई डोज, जो 8 याम यानी करीब 24 घंटे में पचे। 24 घंटे, अच्छा। और एक रसीयसी मात्रा भी होती है जो इनसे भी कम होती है। ये व्यक्ति के दोष, बल, समय वगैरह देखकर तय की जाती है। अच्छा। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी के कोष्ठ यानी बाउल नेचर का पता नहीं है तो हमेशा पहले रसीयसी मात्रा प्रागेवतु ह्रसीयसीम से ही शुरू करना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये स्टार्ट लो गो स्लो वाला सिद्धांत यहाँ भी है। अच्छा, क्या स्नेहन का जो मकसद है, जैसे शरीर की सफाई, शोधन, या दोषों को शांत करना, शमन, या शरीर को पोषण देना, बृंहण, इससे खुराक और तरीका बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य के हिसाब से प्रयोग और मात्रा बदल जाती है। श्लोक 19 से 22 इसी बारे में है। हिस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहो अच्छा शोधये बहु शमनो मध्य मात्रास्थु क्षुद्वतो अनन्य पीड़िता। 19 बृंहणो य पिबेद अल्प सभक्तो वा विचारणा। 22 बताइए, शोधन के लिए प्योरिफिकेशन तब अचपय सिर्फ स्नेह उत्तम मात्रा ले, बहों में पिछले दिन का खाना पचने पर जीर्णेवान ने भूख लगने से ठीक पहले देना होता है। शमन के लिए पैसिफिकेशन, दोष शांत करने के लिए अचपय मध्यम मात्रा मध्यमात्राश्च, जब अच्छी भूख लगे क्षुद्वता, बिना अन्न मिलाए अनन्ना दिया जाता है। ब्रहण के लिए नरिशमेंट, पोषण के लिए कम मात्रा अल्पा, मांसरस, मध्य वगैरह के साथ या खाने के साथ सबक्तो दिया जाता है। ये विचारना स्नेह का उदाहरण है। ये बच्चों, बूढ़ों, जिन्हें स्नेह पसंद नहीं, जिनका पाचन कमजोर है, उनके लिए ठीक है। खाने से पहले, बीच में या बाद में लेने से शरीर के निचले, बीच के और ऊपरी हिस्से को क्रमशः बल मिलता है। क्या बात है! उद्देश्य के हिसाब से कितना प्रिसाइज विधान है। अच्छा, स्नेह पीने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है? क्या कोई परहेज वगैरह होता है? परहेज तो बहुत जरूरी है। इसे परिहार काल कहते हैं। श्लोक 23 से 28 तक इसका पूरा वर्णन है। मुख्य बातें हैं। हाँ। अनुपान, अचपे, पीने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए, वायुष्णम, पाचन के लिए और मुंह साफ करने के लिए। अगर पाचन में शक हो तो फिर गर्म पानी पिएं, इससे डकार साफ आएगी, हल्कापन लगेगा, भूख लगेगी। तेनोद्गार विशुद्धिः लघुता रुचिः। अच्छा। आहार, जितने दिन स्नेह पिया है और उतने ही दिन बाद तक खाना कम मात्रा में, मात्रा पतला, गरम, भारी या कफ बढ़ाने वाला न हो, ज्यादा चिकना न हो और मिला जुला कॉन्फ्लिक्टिंग न हो, असंकरम, मतलब सादा, आसानी से पचने वाला खाना खाएं। विहार, गरम पानी इस्तेमाल करें, उष्णोदकोपचारी, ब्रह्मचारी का पालन करें, रात में सोएं, क्षपाशयः, वेगों को न रोकें, कसरत, गुस्सा, दुख, ठंड, धूप, तेज हवा, सवारी, पैदल चलना, जोर से बोलना, ज्यादा बैठना, ऊंचा नीचा तकिया, दिन में सोना, धुआं, धूल, इन सब से बचना चाहिए। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है ये। हाँ, ये परहेज क्रम जितने दिन स्नेह लिया उतने ही दिन बाद तक करना होता है। और शमन स्नेह के बाद का उपचार विरेचन के बाद जैसा होना चाहिए। उपचारस्थ शमने कार्य स्नेहे विरिक्तवद। 29 मतलब धीरे धीरे आहार सामान्य करना। परहेज तो काफी सख्त लग रहा है, पर शायद परिणाम के लिए जरूरी है। ये अच्छा पिय स्नेह कितने दिन तक लेना होता है? इसकी ड्यूरेशन व्यक्ति के कोष्ठ पर निर्भर करती है। श्लोक 29-30 कहते हैं, त्रयमच्छम मृदु कोष्ठे क्रूरे सप्त दिनम पिबेत। 29 सम्यक स्निग्धो अथवा यावत्त सात्मी भवेत परमम 30। जिनका कोष्ठ मृदु है वो 3 दिन, जिनका क्रूर है वो 7 दिन तक पिए, या तब तक जब तक सम्यक स्निग्ध यानी
ठीक से स्नेहन होने के लक्षण न दिखें। अच्छा। लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं, वरना स्नेह शरीर को सात्म्य हो जाता है, मतलब आदत पड़ जाती है और फिर वो शोधन में उतना असरदार नहीं रहता। तो ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि स्नेहन ठीक हुआ है, कम या ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना। श्लोक 30-31 में ये लक्षण दिए। वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चः स्निग्धम असंहतम 30। स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राण वक्त्र गुदस्रवाः 31। ओके। सम्यक स्निग्ध प्रॉपर। वात का अनुलोमन होना, मतलब गैस ठीक से पास होना, पाचन अग्नि तेज होना, मल चिकना और ढीला आना, स्नेह से अरुचि होना, थोड़ी थकान महसूस होना, ये हैं सही स्नेहन के लक्षण। रूक्ष इनसफिशिएंट, अगर ये लक्षण ना दिखें तो मतलब स्नेहन कम हुआ है। अति स्निग्ध एक्सेसिव, अगर शरीर में पीलापन, पांडुत्वम आए, नाक मुंह गुदा से स्त्राव, घ्राण वक्त्र गुदस्रवाह हो, जी मिचलाए, भारीपन लगे, तो मतलब ज्यादा हो गया। इन लक्षणों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, स्नेहन ठीक से नहीं हुआ या ज्यादा हो गया, जिसे स्नेह व्यापद कहते हैं, तो क्या करें? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मात्रा गलत हो, समय गलत हो, व्यक्ति का चुनाव गलत हो या आहार विहार में गड़बड़ी हो। श्लोक 32-33 कुछ दिक्कतें बताते हैं, जैसे सूजन, शोफ, बवासीर, अर्श, तंद्रा, जकड़न, बेहोशी, खुजली, स्किन प्रॉब्लम, बुखार, मितली, पेट दर्द, पेट फूलना, चक्कर आना वगैरह। अच्छा। इनकी चिकित्सा श्लोक 33-35 में फिर रूखापन लाने वाले उपाय करते हैं, जैसे उपवास या हल्का खाना, क्षुतृष्णा, उल्टी कराना, उल्लेखन, स्वेदन, रूखे अनाज और पेय लेना, औषधियों में छाछ, तक्र, अरिष्ट, जौ, पिपिल्ली, त्रिफला, शहद, हरितकी, गोमूत्र, गुग्गुलू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दोष और रोग की स्थिति देखकर। यथास्वम प्रतिरोगम च। इस रुक्षण चिकित्सा के भी सही होने और ज्यादा होने के लक्षण लंघन जैसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब गलती सुधारने के भी तरीके हैं। स्नेहन पूरा होने के बाद आमतौर पे क्या करते हैं? सम्यक स्नेहन के बाद अगला कदम अक्सर स्वेदन होता है। श्लोक 36-37 कहते हैं कि स्नेहन के बाद आमतौर पर अगले दिन स्वेदन स्वेदमाचरेत करना चाहिए, साथ में स्निग्ध, पतला, गर्म, जंगल मांस रस वाला भोजन लेना चाहिए। अगर विरेचन करना है तो स्नेहन और स्वेदन के 3 दिन बाद त्रिहंग स्थितः विरेचन की दवा देते हैं। अगर वमन करना है तो स्नेहन के 1 दिन बाद अगले दिन कफ बढ़ाने वाला खाना तत्करही खिलाकर कफ को उत्तेजित कफमुत्क्लेश्य करते हैं और फिर तीसरे दिन वमन कराते हैं। एक बात आपने कही थी कि कुछ लोगों को स्नेहन से पहले रूक्षण करवाना चाहिए। हाँ। ये किन लोगों के लिए है और क्यों? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। श्लोक 37-39 के अनुसार मांसला मेदुरा भूरी श्लेष्माणो विषमाग्नयः 37 स्नेहोचिताश्चये स्नेह्या तान पूर्वम रुक्षयेत ततः अलम मलाने राइतुम स्नेहोचासात्मताम गतः। ओके। जो लोग बहुत मोटे मांसला है, मेदुरा हों, जिनमें कफ बहुत ज्यादा है, भूरिश्लेष्माणो हों, पाचन अग्नि अनियमित है, विषमाग्नय हों, या जो रोज स्नेह लेने के आदि हों, स्नेहोचिता, और उन्हें शोधन करवाना हो तो उनको पहले रूक्षण पूर्वम रुक्षेत करना चाहिए, फिर स्नेहन और तब शोधन। इससे क्या होता है? इससे स्नेह से होने वाली दिक्कतें स्नेह व्यापद नहीं होती और स्नेह की आदत होने पर भी वो शरीर से मलों को निकालने अलम मलानी रहे तुम में कामयाब होता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, खासकर आजकल के हिसाब से। अच्छा, क्या उन लोगों के लिए भी कोई उपाय है जो इतने लंबे परहेज या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, जैसे बच्चे या बुजुर्ग? क्या जल्दी स्नेहन का कोई तरीका है? हाँ, आयुर्वेद ने इसका भी ध्यान रखा है। इसे कहते हैं सद्यः स्नेहन, इंस्टेंट ओलिएशन। श्लोक 39 से 43 उन लोगों के लिए है जो नियमों का पालन मुश्किल से कर पाते हैं, बाल वृद्धादिषु स्नेह परिहार असहिष्णुषु, या जिन्हें तुरंत स्नेहन की जरूरत है। ये योग उद्वेग भी नहीं करते। अच्छा, क्या है वो? घाड़ा मांसरस प्राजमांसरः स्नेह में बनी पेया, पेया वा स्नेह भर्जिता, तिल का पाउडर स्नेह और राब, तिल चूर्णस्य सस्नेह फाणितः।
उसी तरह बनी कृशरा यानी खिचड़ी, घी वाली गरम दूध की पेया, क्षीर पेया घृताड्योष्णा, गुड़ वाली दही की मलाई, ददनो वा सगुड़ा सरह, पंचप्रसृता पेया, चारों स्नेह और चावल बराबर मात्रा में लेके बनी। 8वां योग है स्नेह में थोड़ा ज्यादा नमक, लवणोल बनाहा, मिलाकर पीना। नमक अपने अभिसंधि, रास्ते खोलने वाले, अरुक्षम, सूखापन न लाने वाले, सूक्ष्मम, बारीक, उष्णम, गरम और व्यवायी, तेजी से फैलने वाले गुणों से जल्दी स्नेहन करता है। ये तो वाकई बहुत काम के नुस्खे हैं। अच्छा, क्या कुछ खास बीमारियों में स्नेहन करते समय कुछ चीजें मना भी हैं? हाँ, कुछ खाने की चीजें जो वैसे तो स्निग्ध हैं, लेकिन कुछ रोगों में स्नेहन के लिए नहीं देनी चाहिए। श्लोक 43-44 कहते हैं, गुणान उपामिषक क्षीर तिलमाश सुरादधि कुष्ठ शोफ प्रमेहेषु स्नेहार्थम न प्रकल्पयेत। 44। अच्छा, यानी कुष्ठ, स्किन डिजीजेस, शोफ, इडीमा और प्रमेह, डायबिटीज जैसी अवस्थाओं में स्नेहन के लिए गुड़, अनूप मांस, दलदली जगह के जानवर का मांस, दूध, तिल, उड़द, शराब और दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उन रोगों को बढ़ा सकते हैं। तो फिर इन रोगों में या जो लोग बीमार होकर कमजोर हो गए, उनमें कैसा स्नेह दें? उनके लिए खास तौर पर तैयार किए गए औषधीय स्नेहों का विधान है। श्लोक 44-45 कहते हैं, त्रिफला पिप्पली पथ्या गुग्गुलवादी विपाचितान। 44 स्नेहान योजेद विकारिणा क्षीणोनान त्वामयर अग्नेदेह संदुक्षण क्षमान। 45 मतलब इन रोगों में त्रिफला, पिप्पली, हरितकी, गुग्गुलू वगैरह दवाओं से सिद्ध किए गए विपाचितान स्नेह देने चाहिए, जो रोग को ना बढ़ाएं। अविकारिणा, और जो रोगों से कमजोर क्षीणानाम त्वामयर हो गए हैं, उन्हें ऐसे स्नेह देने चाहिए जो अग्नि और शरीर दोनों को ताकत दें। अग्नेदेह संदुक्षण क्षमान। बहुत बढ़िया। अब इस पूरी चर्चा के अंत में अगर कोई नियमित रूप से सही तरीके से सही मात्रा में स्नेह का सेवन करता है तो उसे क्या फायदे मिलते हैं? क्या ग्रंथ इस पर कोई फाइनल बात कहता है? बिल्कुल। आखिरी श्लोक 46 नियमित स्नेह सेवन के फायदों का बहुत सुंदर वर्णन करता है। दीप्तांतराग्नि, परिशुद्ध कोष्ठा, प्रत्यग्र धातुर, बल वर्ण युक्तः, दृढ़ेन्द्रियो, मंद जरः, शतायु, स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः। वाह! यानी जो नियमित स्नेह का सेवन करता है, उसकी पाचन अग्नि अंतराग्नीय तेज रहती है, पेट साफ रहता है, शरीर में नई धातुएं प्रत्यग्र धातुर बनती रहती हैं, वो बल और अच्छी रंगत, बल वर्ण युक्त वाला और होता है, उसकी इंद्रियां मजबूत दृढ़ेन्द्रियो होती हैं, बुढ़ापा देर से आता है, मंद जरह, और वो लंबी उम्र शतायु पाता है। तो ये थी अष्टांग हृदयम के स्नेह विधि अध्याय की हमारी यात्रा। हमने देखा कि कैसे घी, तेल, वसा और मज्जा का सही चुनाव, सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करके आयुर्वेद शरीर को पोषण देता है, शुद्धि करता है, रोगों को शांत करता है और पूरी सेहत को बेहतर बनाता है। ये सिर्फ बाहरी चिकनाई नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत और संतुलित करने की प्रक्रिया है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज की जो लाइफस्टाइल है, जिसमें रूखापन, स्ट्रेस, वात से जुड़ी समस्याएं इतनी आम है, उसमें हम स्नेहन के इन पुराने सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? क्या रोज अभ्यंग करना, नस्या लेना, कान में तेल डालना या खाने में सही घी तेल का इस्तेमाल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकता है? शायद यही सवाल हमें इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में लाने की प्रेरणा दे। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु छोड़ा है आपने। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ ऐसी ही गहरी चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।